हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग स्टैक एंड सब रूटीन की बात कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात किए थे स्टैक के बारे में और सब रूटीन के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोगों का स्टैक पॉइंटर समाप्त हो चुका है। उस पर हम लोग प्रीवियस में एक वो देख चुके थे, प्रोग्राम एक देख चुके थे हम लोग। उस प्रोग्राम की सहायता से हम लोगों ने पुश पॉप ऑपरेशन किए, फिर स्टैक पॉइंटर की वर्किंग मेथड को समझे, स्टैक में डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है, फिर रीड टाइप कैसे किया जाता है, फिर फाइनल वैल्यू क्या होती है। इन सभी चीज़ों का हम लोग डिटेल एनालिसिस कर चुके, स्टडी भी कर चुके। अब हम लोगों का जो टॉपिक बाकी है स्टैक एंड सब रूटीन वाले चैप्टर से सब रूटीन बाकी है। तो आइए अब हम लोग उस सब रूटीन को डिटेल में स्टडी करते हैं और इसके क्या क्या मतलब बेसिकली फंक्शन है, इन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सीरियसली होकर वीडियो को देखते रहिए। मतलब कोई बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब सर मतलब ऐसे मतलब जल्दी जल्दी सभी वीडियो बना दे रहे हैं। मतलब धीरे धीरे स्लो मोशन में आप लोग देखते रहिए और मज़े लेते रहिए इस वीडियो से। चीज़ आप लोग सीखते रहिए, हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए जो भी है। चलिए सब रूटीन के बारे में जानते हैं। देखिए हम लोग पहले इसकी हिस्ट्री एक बार से फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि सब रूटीन क्या है। सब रूटीन मीन्स सब प्रोग्राम। ठीक है, सब प्रोग्राम। ओके, सब रूटीन मीन्स सब प्रोग्राम। आप ये समझिए कि कोई बड़ा प्रोग्राम है, उस बड़े प्रोग्राम में छोटे छोटे कई प्रोग्राम से मिलके बनता है। ठीक है, तो हम अगर उन सभी छोटे छोटे कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनको बार बार जिनकी ज़रूरत होती है, ठीक है ना, तो उस प्रोग्राम को हम लोग बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर के लैंग्वेज में सब रूटीन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कुछ छोटे छोटे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिनकी ज़रूरत बार बार होती है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये स्मॉल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन that is used to make an important form of main program is called सबरूटीन। ये देखिए सबरूटीन की ये है कि ये स्मॉल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हमारे पास ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो इस स्मॉल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन है जिनकी सहायता से एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम बनाते हैं और वो प्रोग्राम मेन प्रोग्राम का एक इम्पोर्टेंट फॉर्म होता है, तो हम उसको बोलते हैं सब रूटीन। ठीक है, सब रूटीन के बारे में अब आप लोग समझ गए होंगे कि सब रूटीन बेसिकली है क्या। तो सब रूटीन कुछ नहीं है, यही है कि हम लोग एक स्मॉल प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, और इस स्मॉल प्रोग्राम जो बार बार बेसिकली यूज होता है किसमें, मेन प्रोग्राम में, उसको हम बोलते हैं सब रूटीन। ओके, जैसे अब आप लोग ग्राफिक से समझिए कि ये हमारे पास है मेन प्रोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मेन प्रोग्राम। ठीक है, मेन प्रोग्राम है। ठीक है, अब इस मेन प्रोग्राम का ये एग्जीक्यूशन है। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग मान लें कि ये एग्जीक्यूशन है। ठीक है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास एक सब रूटीन प्रोग्राम है। ठीक है, ये सब रूटीन है। तो देखिए कि मेन प्रोग्राम का कुछ पार्ट्स होने के बाद, कुछ पार्ट मतलब मेन प्रोग्राम का हुआ तो ये फिर से क्या करेगा, सब रूटीन को बुला लेगा। सब रूटीन को हम लोग फ्लैग से दिखा लेते हैं। ठीक है, ये कैसे फ्लैग टाइप से दिखा लेते हैं। तो ये क्या करेगा, फिर यहाँ पर ये सब रूटीन को बुला लेगा। ओके, फिर जब सब रूटीन वापस चला जाएगा, ये देखिए हमारा ये सब रूटीन है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा मेन प्रोग्राम है, ये पूरा बॉक्स। तो इसका कुछ पार्ट होने के बाद इस मेन प्रोग्राम को पूरा करने के लिए सब रूटीन को बुला लिया जाएगा फिर से, बाकी फिर इसको वापस कर दिया जाएगा, इस बीच में बुला लिया जाएगा। फिर जब इसका काम हो जाएगा तो हम इसको वापस करेंगे। नेक्स्ट फिर से हम लोग मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते रहते हैं, फिर बीच में ज़रूरत पड़ जाती है इस छोटे से प्रोग्राम को फिर से बुला लिया जाता है और फिर इसको वापस कर दिया जाता है। ठीक है, फिर अगेन फिर से इसको, ये प्रोसेस है, यहाँ पर फिर मेन प्रोग्राम हो रहा है। मेन प्रोग्राम होते 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 फिर हमें सब रूटीन की ज़रूरत पड़ी, इसको हम फिर से बुला लेते हैं और फिर वापस कर देते हैं। मतलब ये एक बार ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर ये देखिए ये पहले जाएगा फिर वापस हो जाएगा, ये पहले गया फिर वापस हुआ। सिमिलरली ये देखिए कि पहले गया फिर वापस हो गया। सिमिलरली
ये गया, फिर ये वापस हो गया। इट मीन्स करने का मतलब है मेन प्रोग्राम को, जो मेन प्रोग्राम है उसको पूरा करने के लिए जो स्मॉल ग्रुप प्रोग्राम है जिसकी बार बार ज़रूरत है, तो उस प्रोग्राम को हम फिर अपने मेन प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं और फिर उसको वहाँ से वापस कर देते हैं जब उसका काम खत्म हो जाता है। तो इससे देखिए सब रूटीन से क्या लाभ है, सब रूटीन क्या है, उसको कहाँ रखते हैं, मेन प्रोग्राम को कहाँ रखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग स्टैक को रखे थे, स्टैक के लिए हम लोग क्या करते थे, स्टैक के लिए हम लोग एक स्पेस देते थे, रैम एरिया डिवाइड करते थे, रैम एरिया डिवाइड करते थे। वैसे ही हम लोग सब रूटीन को, यहाँ पर हम लोग सब रूटीन के बारे में लिख लें, सब रूटीन को भी एक एरिया डिफाइन करते हैं, एरिया डिफाइन करते हैं। ठीक है, और उसका लोकेशन रखते हैं कि इस लोकेशन पे हमारा सब रूटीन प्रोग्राम है। ओके, आप लोग समझ गए होंगे कि एक एरिया डिफाइन करते हैं और उसके लिए हम लोग मतलब सब प्रोग्राम को रखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग मान ले रहे हैं कि मेन प्रोग्राम कुछ रखे हैं और उस एरिया को डिफाइन किए हैं। अब देखिए हम इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। अब देखिए सब रूटीन के क्या क्या, पहले ये देख लेते हैं सब रूटीन के यूजेज क्या क्या है। यूज क्या है, मेन प्रोग्राम में जब इसको हम यूज करते हैं तो इससे क्या लाभ होता है कि एग्जीक्यूशन टाइम में कमी आता है, एग्जीक्यूशन टाइम लेस यूज्ड। इट मीन्स पहले एग्जीक्यूशन टाइम अधिक लगता था, अब कम एग्जीक्यूशन टाइम लगेगा। दूसरा, प्रोग्राम लेंथ रिड्यूस्ड हो जाएगा, प्रोग्राम लेंथ रिड्यूस्ड हो जाएगा। तीसरा क्या है कि रिपीटिशन नो नीड। इट मीन्स रिपीटिशन, बार बार एक ही प्रोग्राम को बार बार मेन प्रोग्राम में नहीं लिखा जाना चाहिए। ठीक है, बार बार नो लिखें। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से एक प्रोग्राम बना लेते हैं जिसको सब प्रोग्राम करते हैं। जब जरूरत होती है तो उसको बुला लेते हैं उस लोकेशन पे और उसके बाद से हम फिर उसको लौटा देते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका सब रूटीन का बेसिक प्रिंसिपल कि सब रूटीन क्या है, उसकी ये प्रिंसिपल हो गया। जब उसको जरूरत पड़ेगा तो हम बुलाएंगे, जब नहीं जरूरत पड़ेगा तो फिर उसे हटा देंगे, अपना मेन प्रोग्राम करते रहेंगे, लेकिन मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते टाइम। ओके, तो इसके क्या क्या लाभ है, एग्जीक्यूशन टाइम बच गया आपका, मतलब बार बार आप प्रोग्राम लिखते हैं तो उस इंस्ट्रक्शन को भी एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता, बार बार अधिक से अधिक टाइम लगता, वैसे सिर्फ आपको कम ही टाइम में कॉल और रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रोग्राम की लेंथ भी कम हो गई। पहले मान लीजिए मेन प्रोग्राम में अगर कोई छोटा प्रोग्राम ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मेन प्रोग्राम का हिस्सा है, तो उसको बार बार मेन प्रोग्राम में जब आप लिखेंगे तो क्या होगा, प्रोग्राम का साइज बढ़ जाएगा। तो हम उस प्रोग्राम की साइज को बचाने के लिए, प्रोग्राम को छोटा बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए भी सब रूटीन का यूज कर सकते हैं। साथ में रिपीटिशन की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे क्या होता है बहुत रिपीटिशन होता है। और साथ ही साथ में हम लोग अपना रैम एरिया को भी बचा लेते हैं, रैम एरिया रिड्यूस्ड। ठीक है, हम रैम एरिया को रिड्यूस्ड कर लेते हैं, जितना हमारे पास रैम एरिया वो भी कम हो जाता है। भाई सब प्रोग्राम मान लीजिए कि आपका लगभग 7 या 8 एरिया में लिया हुआ है। ठीक है, तो उस चीज को हम बचा लेते हैं आराम से। ठीक है, तो ये सब चीजें इनके बेसिकली सब रूटीन यूज करने की मतलब जरूरत है। तो देखिए इसीलिए हम सब रूटीन यूज करते हैं ताकि हमारा रैम एरिया बच जाए, रैम एरिया रिड्यूस्ड हो जाए, रिपीटिशन की बार बार अब जरूरत नहीं रहेगी, प्रोग्राम लेंथ रिड्यूस्ड हो जाए, एग्जीक्यूशन टाइम। अब देखिए हम लोग सबसे पहले इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से आप लोग अच्छे वे में, हमें लगता है कि आप लोग समझ लेंगे सब रूटीन को। मान लीजिए कि आपका कोई मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम है। ठीक है, मेन प्रोग्राम है आपका। ठीक है, और एक सब रूटीन प्रोग्राम है। तो मेन प्रोग्राम का आपका पीसी की वैल्यू, जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है वो 2000 लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है। तो सब प्रोग्राम का हम लोग 3000 लोकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, या 4000 या 5000, क्योंकि कोई भी मेन प्रोग्राम 2000 से लेकर 3000, 1000 लोकेशन रैम एरिया तक इतना बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको किसी ऐसे जगह रखते हैं ताकि इससे इंटरफेयर न हो। अब ऐसा नहीं है कि मेन प्रोग्राम आप 2000 से स्टार्ट कर दिए और 2010 से आप सब रूटीन को रख दें, नहीं, इतना आप पास में मत रखिए क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हो सकता है आपका प्रोग्राम की लेंथ बड़ी हो जाए, 2010 से अधिक रैम एरिया हो जाए, तो फिर आपका सब रूटीन प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि सब रूटीन प्रोग्राम को एक अलग लोकेशन पे रखा जाता है और मेन प्रोग्राम को एक अलग लोकेशन पे रखा जाता है। ठीक है, ये सब चीज हो गया।
अब मान लीजिए कि मेन प्रोग्राम में हम लोग कोई डेटा कोई ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। मान लीजिए कि हम लोग ए और बी में कोई डेटा रखा गया है और उसको एडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ए और बी में डेटा रखा गया, तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं MVI A08। तो ये कितने बिट का है? 2 बिट का इंस्ट्रक्शन का है, तो 2000 से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए MVI A के लिए 2000 और 08 के लिए 2001, एक मेमोरी लोकेशन ले लिया। अगेन MVI B07, ठीक है। तो देखिए अब इसके लिए भी फिर 2 बिट और यूज हो गया, 2002 2003, ठीक है। फिर उसके बाद से ये मेन प्रोग्राम को हम लिख रहे हैं, आप लोग कंसीडर कीजिए। अब ये दोनों मेन प्रोग्राम हो गए। अब उसके बाद से देखिए आपको क्या करना है कि अब इन दोनों को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने क्या करेंगे, ऐड बी, ये क्या है 2004 लोकेशन पे होगा, एच बी हो जाएगा, MVI बी में होगा, ए में भी डेटा ऐड बी हो गया। अब इस डेटा को जो भी है ऐड डेटा को आपको पोर्ट पे दिखाना है, तो इसको हम बोल दें आउट 01। इट मीन्स 01 पोर्ट पे इसको हमें आउट करना है। तो ये भी 2 बिट का है, 2005 2006 तक पहुंच गया। फिर HLT हम कर दें 2007 पे, ठीक है। ये वैल्यू हो गया। MVI A में 08, MVI B में 07। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम है जो क्रमिक नंबर को जोड़ रहा है, मतलब एक सीरियल वे में नंबर को जोड़ रहा है, ठीक है, और उसको मतलब 2 नंबर को एक साथ जोड़ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 और सबको उनको आउटपुट पोर्ट 1 पे डिनोट कर रहा है, मतलब आउटपुट पोर्ट 1 पे उन सबको आपको क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। तो आप एक सब रूटीन लिख सकते हैं, छोटा सा एक प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक। इसके लिए बेसिकली ऐड से लेकर और आउटपुट तक। तो मान लीजिए हम लोग एक सब रूटीन लिख लेते हैं 3000 लोकेशन पे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि ऐड को न लिख के हम लोग यहाँ पर ये प्रोग्राम लिख लेते हैं, ऐड ही लिख लेते हैं, ऐड, ठीक है, ADI ले लेते हैं। ADI कोई बीट है, ADI की बजाय हम लोग पोर्ट ले लेते हैं, इन 01H। तो ये हमारा सब रूटीन प्रोग्राम है। तो ये क्या करेगा, ये 2 बिट का होगा 3002, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस सब रूटीन का जो कॉल लोकेशन होगा वो कितना होगा, ये जो इनिशियल बिट है इसका कॉल लोकेशन है, ठीक है। और उसके बाद से HLT इस पे है, तो ये 3002 पर गया, 3001 पे इन है, 3002 पर ये 01 है और 3003 पे HLT है। तो इसका कितना रैम एरिया हुआ, 3 हुआ, 3002 लेके 3003 तक, है ना। इसका रैम एरिया कितना हुआ सब रूटीन प्रोग्राम का, 3 रैम एरिया होगा, ठीक है। तो जब भी हम इस प्रोग्राम को बुलाएंगे इसमें ऐड करने के लिए, इस प्रोग्राम को मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ये ऐड कर दिया, उसके बाद से अब हम इन चीज़ों को न भी लिखें, डायरेक्टली हम लोग ये लिख दें एक इंस्ट्रक्शन सिंपल वर्ड में, कॉल 300H। तो क्या करेगा, इस वाले अब सब रूटीन प्रोग्राम को बुला लेगा, ठीक है। तो ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, ये रैम एरिया क्या ले लेगा, सिर्फ 2005 को ले लेगा, ठीक है, और ये कॉल कर देगा। उसके बाद से हम लोग ये 3000 वाला जो पूरा इंस्ट्रक्शन करके जो आउटपुट आएगा, अब ये प्रोग्राम ये लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। अगर बार बार आपको इसकी लिखने की जरूरत पड़ रही है, कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसको जिसमें आपको बार बार इन वैल्यू को लेना पड़ रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक सब रूटीन बना ले रहे हैं। मतलब इनपुट पे कोई पोर्ट को फीड करने के लिए, सॉरी आउट पे, यहाँ आउट लेने या इन लेने, कुछ भी लेने आपकी अपनी चॉइस है। आउट पे किसी मतलब प्रोग्राम के आउटपुट को आउट पे मतलब आउटपुट पे उसको डिस्प्ले कराने के लिए ये एक हम छोटा सा एक सब रूटीन प्रोग्राम बना लिए हैं। तो इसका जो प्रीवियस एड्रेस ही कॉल लोकेशन बोला जाता है, क्योंकि ये इसका कॉल लोकेशन है। तो इसका कॉल लोकेशन क्या हो गया 3000। तो जैसे ही हम इस ऐड के बाद कॉल 3000H बोलेंगे तो ये प्रोग्राम यहाँ से प्रोसेसर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, आप लोग समझ गए होंगे कि प्रोसेसर कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, और ये इस 3003 पे जाके HLT हो जाएगा। तो फिर कॉल 3000 और उसके बाद से हम लोग RET लिख दें
तो ये रिटर्न हो जाएगा फिर से कहाँ पे, अपने मेन प्रोग्राम पे इनिशियल में स्टार्ट हो जाएगा। एक काल वाला लोकेशन ये पूरा यहाँ जैसे काल 3000 बोले, काल 3000H ये लोकेशन दिए, तो ये हमारा जो प्रोसेसर है यहाँ से ये छोड़ देगा 2004 पीसी की वैल्यू को छोड़कर ये वैल्यू को क्या कर देगा। सबसे पहले देखिए काल लोकेशन पे जाने के पहले क्या क्या करता है वो चीज़ों हम फिर बार बार आपको बता रहे हैं, फिर एक बार बता दे रहे हैं। क्या करेगा कि 2005 2006 2007 जो भी नेक्स्ट पीसी की वैल्यू है उनको क्या करेगा, वो स्टैक पॉइंटर में ले जाके सेव कर देगा, ठीक है। और उसके बाद से काल लोकेशन 3000H पे पहुंच जाएगा। जैसे हम इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो अब ये पूरा प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर दिया। इनमें 3000 पे आउट 0 1 H है, तो ये किस कहाँ तक वैल्यू है 1 और 2 दो वैल्यू है। फिर उसके बाद से 3 पे HLT है, फिर उसके बाद से ये रिटर्न, इसके बाद हम लोग रिटर्न लिखेंगे। रिटर्न की एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, RET लिख देंगे तो फिर रिटर्न आ जाएगा 2004 पे जो भी इसकी वैल्यू थी। और इस वाले सब रूटीन प्रोग्राम को इसमें वो यूज कर लिया, ठीक है। तो ये आपका मेन प्रोग्राम और सब रूटीन प्रोग्राम का एक साथ का मिलन था। आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे इन लोगों ने कॉल किया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि कॉल और ये रिटर्न ये मतलब वो क्या होते हैं, कंडीशनल भी होते हैं। ये तो अनकंडीशनल थे, कॉल 3000 लोकेशन दे दिए और फिर ये रिटर्न होगा, ठीक है। अब देखिए कॉल क्या है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, रिटर्न भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो सॉरी 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है कॉल। तो कॉल में क्या है कि देखिए 2 बाइट का तो ये हमारे पास यही है लोकेशन ही, और कॉल करने के लिए हमें ये लोकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है ये भी। इसमें 6 बीट का आपका वो होता है, सॉरी 6 बीट बोल रहे हैं, हाँ 60 स्टेट का इसमें सिर्फ वो मशीन साइकिल होती है फेज की। तो ये सब चीजें हो गई कॉल की। अब देखिए ये जो कॉल था वो अनकंडीशनल कॉल था। आप प्रोग्राम में जब मन तब डाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई कंडीशनल कॉल हो, जैसे कंडीशनल क्वेरी रहती है, तो उसके लिए देखिए क्या क्या बेसिक है। आपको अभी नहीं बताया कि सब रूटीन में 2 प्रकार का यूज किया जाता है, कॉल और रिटर्न का। सब रूटीन को बुलाने के लिए जब सब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है तो हम कॉल का यूज करेंगे। सब प्रोग्राम को मेन प्रोग्राम में इंक्लूड करना है तो हम किसका यूज करेंगे, कॉल का यूज करेंगे। आप फिर अब सब प्रोग्राम को समाप्त करके मेन प्रोग्राम पे जाना है तो फिर हम रिटर्न का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये 2, जैसे उसमें पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन होते थे स्टैक पॉइंटर में, वैसे इसमें भी ये 2 इंस्ट्रक्शन है, कॉल और रिटर्न। इन दोनों की सहायता से हम लोग अपने क्या करते हैं बेसिकली कि अपने मतलब सब रूटीन प्रोग्राम को मेन प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, फिर मेन प्रोग्राम से सब रूटीन प्रोग्राम को डिप्रेस करते हैं, डिस्ट्रेस करते हैं, उससे हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉल और हमारे सब रूटीन रिटर्न की बात हो गई। अब देखिए कॉल के कितने प्रकार हैं, कंडीशनल कॉल है। तो देखिए बेसिकली फ्लैग की कंडीशन पे हमारे पास कॉल भी डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो हम लोग उसकी भी एक बार चर्चा कर लें, रिटर्न भी उसी पे बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए बेसिकली हम लोग उनका चर्चा कर लें। इधर हम लोग लिख लेते हैं रिटर्न और इधर लिख लेते हैं कॉल। तो देखिए सबसे पहले क्या है, CC कॉल ऑन कैरी। जब कैरी फ्लैग जनरेट होगा, इट मीन्स जब कैरी जनरेट होगी रिजल्ट में तो कॉल कर देगा इस वाले लोकेशन पे, ठीक है। इस वाले लोकेशन पे इस एग्जांपल में हम बता रहे हैं, इसको हम कंडीशनल कॉल कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर लोकेशन दे देते थे, लोकेशन इस वाले में भी देंगे, लेकिन तब कब लोकेशन देंगे, जब हमारा रिजल्ट में जो भी हम लोग कर रहे हैं, जो भी हम अपना मतलब प्रोग्राम मेन प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें अगर रिजल्ट में अगर एक्यूमुलेटर के रिजल्ट में कैरी जनरेट हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि CC के नाम से बोलेंगे, कॉल ऑन कैरी। जब कैरी जनरेट होगा रिजल्ट में 7 बीट के बजाय 8 बीट के बजाय जब 9 बीट का कोई मतलब रिजल्ट आने लगेगा, तो अगर हम मान लीजिए उस प्रोग्राम में अगर सब रूटीन की जरूरत है तो हम लोग एक प्रकार का ये सिस्टम बना सकते हैं कि कॉल ऑन कैरी। जब कैरी जनरेट हो तभी आप कॉल करके इस लोकेशन इस सब रूटीन को बुलाइए, क्योंकि सब रूटीन कई प्रकार के होंगे, ठीक है। कुछ सब रूटीन अलग होंगे, मतलब वो कैरी पे डिपेंडेंसी होगा, कुछ का 0 पे। इसी प्रकार एक और है CNC, इट मीन्स कॉल ऑन नो कैरी। जब कैरी न जनरेट हो तब इस कॉल को बुलाइए, जब कैरी जनरेट हो तो CC को बुलाइए, कॉल ऑन कैरी। फिर कॉल ऑन 0, जब एक्यूमुलेटर का रिजल्ट 0 हो तब आप बुलाइए, मतलब कॉल को उस सब रूटीन को बुलाइए, ठीक है। CNJ, इट मीन्स जब 0 नहीं है तब आप बुलाइए, ठीक है। जब रिजल्ट 0 नहीं है तब CNJ हो जाएगा, कॉल ऑन नो 0, ठीक है। फिर CP एंड CM, जब पॉजिटिव वैल्यू हो
तब आप बुलाइए, ठीक है। ये कैरी फ्लैग के अनुसार है, जितने फ्लैग हैं, जब निगेटिव वैल्यू हो, माइनस वैल्यू हो, तब आप कॉल करके बुलाइए उस सब रूटीन को, क्योंकि कई प्रकार के सब रूटीन हो सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसमें अलग अलग सब रूटीन है, तो देखिए इसमें कंडीशनल सब रूटीन के कंडीशनल कॉल का हम लोग यूज करेंगे। मान लीजिए कहीं कैरी वाले पे कोई प्रोग्राम को लेकर उसमें डालना है, छोटा प्रोग्राम को, तो हम उसके लिए कंडीशनल कॉल का यूज करेंगे। सी कालान कैरी, जब कैरी जनरेट हो तो सब रूटीन 1 को बुला लो, जब कैरी नहीं जनरेट हो तो सब रूटीन 2 को बुला लो, जब रिजल्ट 0 हो तो किसी अन्य सब रूटीन को बुला लो, जब रिजल्ट नहीं 0 हो तो किसी अन्य सब रूटीन को बुला लो, ठीक है। तो इसीलिए एक कॉल कंडीशनल हो गए, ठीक है। ये 2 और बचे हुए हैं, CPE कॉल ऑन पैरिटी इवेंट। जब मान लीजिए कि जो रिजल्ट है उसमें जो पैरिटी बीट है, जितने भी बीट हैं, अगर वो इवन नंबर है तब आप कॉल करके बुला लीजिए दूसरे सब रूटीन को, किसी भी सब रूटीन को प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। या फिर CPO कॉल ऑन पैरिटी ऑड, अगर पैरिटी बीट अगर ऑड है तो आप लोग बुला सकते हैं कॉल करके किसी दूसरे सब रूटीन को। मतलब अलग अलग सब रूटीन को बुलाने के लिए अलग अलग कंडीशनल कॉल है। कंडीशनल मतलब कालन कैरी है, कालन नो कैरी है, कालन 0 है, कालन नो 0 है, कालन पॉजिटिव है, कालन में निगेटिव है, माइनस है, कालन पैरिटी इवन है, कालन पैरिटी ऑड है। इन सभी चीज़ों के लिए अलग अलग डिफिनीशन है, ठीक है। ऐसे रिटर्न के लिए भी है, रिटर्न को RET करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि रिटर्न पे कब कब बुलाना है, कब कब हमें अपने सब रूटीन को रिटर्न करना है। हो सकता है कभी कभी ये होता है कि सब रूटीन को रिटर्न ही करना नहीं रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं RC रिटर्न ऑन कैरी। जब कैरी जनरेट हो तब जाके आप अपने, इसे मान लीजिए आपने कालन कैरी पे बुला लिया, फिर जब हम उस सब रूटीन को भेजना है वापस अपने एड्रेस पे, तो हम उसके लिए ये भी यूज कर सकते हैं RC कंडीशनल रिटर्न, कि जब कभी आपका सब रूटीन वापस जाएगा मेन प्रोग्राम से, कब जाएगा, इसके लिए रिटर्न का कंडीशन दिया गया है, ठीक है। RC रिटर्न ऑन कैरी, जब कैरी जनरेट हो गई है तब जाके रिटर्न कीजिए सब रूटीन को। फिर RNC रिटर्न ऑन नॉन कैरी, अगर कैरी नहीं जनरेट हुई है तब जाके आप अपने सब रूटीन को रिटर्न कीजिए। ये मेथड हो गया, ओके। और फिर एक मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है रिटर्न ऑन 0, RZ से डिनोट करेंगे। इसमें क्या होगा कि जब मान लीजिए कि आपने सब रूटीन बुला लिया, ठीक है, और उसको अब रिटर्न करना है, तो कंडीशन लगा दिया कि हमारा ये सब रूटीन तभी रिटर्न होगा जब पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है वो 0 हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे RZ रिटर्न, इसको रिटर्न ऑन 0। फिर RNJ बोलेंगे, Z बोलेंगे, तो जिसमें ये क्या रिटर्न ऑन 0, ठीक है। रिटर्न ऑन 0 हो गया RZ के नाम से, कि हमारा तभी रिटर्न होगा जब ये बेसिकली कि आप चाहें तो जब ये 0 वैल्यू हो जा रही है तब हम इसको रिटर्न कर दें। फिर RNJ क्या है, RNJ बेसिकली क्या है कि रिटर्न ऑन नॉट 0, जब हमारे पास जो कंडीशन है वो कंडीशन में ये हो गया कि ये तभी रिटर्न होगा जब हमारे पास एक्यूमुलेटर में वैल्यू 0 नहीं होंगे, तब अगर 0 वैल्यू हो जा रहा है तो रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग ये भी लिख सकते हैं रिटर्न ऑन पॉजिटिव, RP रिटर्न ऑन निगेटिव, RM, ठीक है। मतलब हमारे पास मान लीजिए सब रूटीन आ गया है और वो तभी रिटर्न होगा कंडीशनल रिटर्न में कि जब उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और वो तभी रिटर्न होगा जब उसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। तो ये सभी हो सकते हैं कंडीशन रिटर्न में, RC RNC RZ RNZ RP RM। फिर एक और हो सकता है RPE RPO, ठीक है। RPE मतलब होगा क्या, रिटर्न ऑन पैरिटी इवेंट। जब पैरिटी की जो पैरिटी बीट है अगर वो इवन हो गया तो मतलब इवन नंबर ऑफ पैरिटी बीट हो गया, अगर रिजल्ट आते आते मतलब सब रूटीन का रिजल्ट आते आते एक्यूमुलेटर की वैल्यू में जो हमारे पास फ्लैग की वैल्यू है, फ्लैग की वैल्यू में अगर पैरिटी बीट हो गया इवन, तो हम उसको रिटर्न कर दें उस सब रूटीन को। ये ऐसा भी हो सकता है रिटर्न के रूप में रिटर्न ऑन पैरिटी ऑड, अगर मान लीजिए हमारे पास पैरिटी ऑड आ गया तब जाके भी हम लोग इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो ये सब हमारे कॉल और रिटर्न के फंक्शन हो गए, ओके। तो ये देखिए अब लगता है कि आप लोगों को सब रूटीन सब क्लियर हो चुके होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। तो ये अब बस यही है, इतने ही है कॉल और सब रूटीन वाले ये चैप्टर में, कि कॉल क्या है, रिटर्न क्या है, रिटर्न के कितने टाइप्स हैं, अनकंडीशनल है कि कंडीशनल, अनकंडीशनल है या फिर कंडीशनल है, कंडीशनल है तो कैसे काम करता है, अनकंडीशनल है तो कैसे काम करता है। लेकिन ये देखिए रिटर्न के लिए कोई एड्रेस नहीं फिक्स होता, क्योंकि उस सब रूटीन को रिटर्न कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में सब रूटीन के अंदर सब रूटीन होता है। जैसे कोई छोटा प्रोग्राम है उसके अंदर भी कोई छोटा प्रोग्राम, उसके अंदर भी कोई छोटा प्रोग्राम,
तो इस टाइप्स के प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं इंटर सबरूटीन प्रोग्राम। मतलब सबरूटीन के अंदर सबरूटीन के अंदर सबरूटीन के अंदर ही ये एक प्रकार का सब रूटीन है, अंदर 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 करके। जैसे हम लोग प्याज देखते हैं तो प्याज में प्रत्येक छिलका के अंदर एक और छिलका, एक और छिलका, एक और छिलका, तो यही सब चीजें होती हैं। लेकिन देखिए सबका एक एड्रेस डिफाइंड होता है, ठीक है। अब कभी कभी क्या है, रिटर्न में एड्रेस की भी जरूरत पड़ती है कि वो उसको एड्रेस करे। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, जो सब रूटीन का जो एरिया डिफाइन किया जाता है कि सब रूटीन जो हमारा प्रोग्राम है इतने इतने एरिया से लेके इतने एरिया में है, तो उसका रिटर्न एड्रेस उस प्रोसेसर को पता होता है। जिस एरिया से वो कॉल किया गया होता है, जिस एड्रेस से उस सब रूटीन को कॉल किया गया होता है, तो उसका रिटर्न भी पता होता है कि वो जाके वहीं पर रिटर्न हो जाएगा। कभी कभी जब वो लूप में चला जाता है, सब रूटीन लूप में चला जाता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, दूसरे का रिटर्न दूसरे पे पहुंच जाता है। तो देखिए बेसिकली ये सब हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। सिर्फ हम लोगों को बेसिक जानना क्या है कि कॉल क्या है, रिटर्न क्या है, सब रूटीन क्या है, मेन प्रोग्राम में इसका क्या मतलब पार्टिसिपेशन है, इसका क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो उन सभी चीज़ों को हम लगभग आपको बता चुके हैं कि ये देखिए आपका कॉल है, ये रिटर्न है, रिटर्न का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो मुझे लगता है कि अब हमें अपना लेक्चर मतलब समाप्त करना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया है। अब इससे अधिक इसमें और कुछ नहीं सिलेबस में है। मैं सिलेबस भी देखा तो इतना बहुत है सब रूटीन के लिए, और सब रूटीन का मैं एक प्रोग्राम आपको बता भी चुका हूँ। अब आप लोग मतलब बताएंगे, कमेंट करेंगे कि सर इस पे और कुछ इसमें जो छूटा है बताएंगे, तो मैं उस पर नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा सब रूटीन पे। लेकिन मेरे हिसाब से तो इतना बहुत है। अगर आप लोग इतना पढ़ ले रहे हैं तो अच्छे वे में सब रूटीन को आप लोग क्लियर कर सकते हैं, इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं और एग्जाम में अपना अच्छा एफर्ट दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना बहुत है इस सब रूटीन टॉपिक के लिए। आप लोग कोरोना का टाइम है, ध्यान रखे रहिए, मतलब बच के रहा कीजिए। और ये एक बात बहुत जरूरी है कि आप लोग देखिए, जब भी वीडियो देखा कीजिए आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर ये सब कीजिए, चाहे मत कीजिए, बट फीडबैक जरूर दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम थी इस लेक्चर में, या फिर ऐसे था। तो फिर आप लोग, हम उसी आधार पे इम्प्रूव करेंगे। क्वालिटी अगर नहीं अच्छी है तो आप बताइए कि सर हम नोट्स बना रहे हैं और ये चीज़ें हमें समझ में आ रही है, तभी हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम लेक्चर बना रहे हैं, बच्चे को समझ में आ रहा है। नहीं तो ऐसे मुझे क्या, मैं पढ़ाते चला जा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता है कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या नहीं आ रहा है। सिर्फ ऐसे प्रेजेंट सर, नो सर, यस सर लिखने से कोई मतलब नहीं है। ओके, थैंक यू।